हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बखैर होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का टॉपिक है माँ को अपनी बेटियों की एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। तो चलिए यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको अपनी बेटियों से बात करते हुए, ख़ास तौर से मैं माँ की बात कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं उन्हीं अपनी माँ बहनों के लिए बना रहा हूँ जो इस परेशानी का शिकार होती हैं। होना ये चाहिए कि माँ की ये जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी, जब एक उम्र होती है जो ऊपर वाले ने बनाई है, 12-13 साल से लेकर 18-19 साल तक, जिसे टीनेजर बोलते हैं, इस उम्र में लड़कियों के अंदर, बॉडी के अंदर चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है और ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये होता है। हर मदर को अपनी बेटी की एक्टिविटीज़ पर निगाह रखनी चाहिए जहां वो 12-13 साल की हुई, और उसको, अगर उनके घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत ही कंजर्वेटिव है, उसके बावजूद भी उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा घर का एटमॉस्फेयर इस तरीके से बनाया जाए कि बच्चियों से बात कर सके मदर, और उनको वो तमाम तर चीज़ें जिनसे औरतों को गुजरना पड़ता है उनको बताना चाहिए उसी उम्र से, क्योंकि बाहर उनको शर्म आती है और घर में वो पूछ नहीं सकती, तो वो दिक्कत उनके सामने बनी रहती है। और इस उम्र में लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती है। लड़कियों के साथ एक मसला ये होता है कि वो किसी से इस बात को लेकर डिस्कस नहीं कर सकती। उनके अंदर जो भी चेंजिंग आ रही है, ये माओ की जिम्मेदारी है कि उनकी हर चेंजिंग पर वो निगाह रखे और उनसे ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए घर में, इस तरह फ्रेंडली बात करे जैसे एक दोस्त दोस्त से बात करता है। जब आप इस तरीके से अपनी बेटी से बात करेगी तो वो जाहिर सी बात है वो आपको अप्रिशिएट करेगी, पसंद करेगी, आपसे बहुत सारी बातें ऐसी कर सकती है जो वो दुनिया में किसी से नहीं कर सकती। हमें सबको मालूम है कि बेटी एक वक्त में शादी होकर अपने ससुराल में चली जाती है, तो हमारे साथ जितना भी उसका वक्त है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद फाइनली उसको अपने ससुराल में जाना है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें बेटियों की एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि कभी भी लड़कियों को, बेटियों को बेटों से कंपेयर मत कीजिए। उनके मुकाबले उनको इम्पोर्टेंस, उनको तरजीह कम मत दीजिए, बहुत ज़्यादा तरजीह दीजिए। ऐसा मत उनको महसूस होने दीजिए कि लड़के ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा सुपीरियर है, लड़की उनके मुकाबले बहुत इन्फीरियर होती है। क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर हम घर में बनाते हैं तो वो जो उम्र मैंने आपकी बताई है आपको, टीनेजर वाली, वो उनके जहन में बैठती चली जाती है। तो इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है कि हम उनको, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है, जैसे बॉयज़ के बारे में, वो आजकल को एजुकेशन का सिस्टम है, तो उन औरतों को, उन मदर को ये चाहिए कि जब वो उस कॉलेज में जाए, लड़कों के लिए भी ख़ास तौर से, वो कुछ बातें उनसे ज़रूर कर लें कि ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा फ्री आप हो जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप रिज़र्व रहकर बात करें या रिज़र्व होकर वहाँ अपनी एजुकेशन पूरी करती रहें, उसमें भी बहुत परेशानी आती है। तो इस तरीके से आप अपनी बेटियों को हैंडल कीजिए, और ये काम अलावा माँ की दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भाई का रिश्ता भी बहुत नाजुक होता है, फादर का रिश्ता भी बहुत नाजुक होता है। तो बेटी सिर्फ और सिर्फ अगर फ्री हो सकती है तो माँ से हो सकती है। अब इसमें उन मदर्स की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर उनके 2 बेटी हैं या 3 बेटी है, 4 बेटी है, सबको स्पेस दीजिए और सबसे फ्रेंडली आप पेश आइए, ताकि वो आपसे तमाम वो बातें कर सके जो वो दुनिया में किसी से नहीं कर सकती। अगर आप इस तरीके से उनको लेकर चलेंगे, क्योंकि कल उनको ससुराल में जाना है, आप उनको यहीं से प्रिपेयर कीजिए, आप उनकी यहीं से अच्छी तरीके से काउंसलिंग कीजिए, ताकि कल को जब वो माँ बने तो वो भी आपके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करे। अगर आप उनको यहाँ कुछ बताने में चूक जाती हैं तो उनको पूरी ज़िंदगी बहुत परेशानी होती है, वो दूसरों से मशवरा नहीं कर सकती। इसलिए आप भी एक मर्तबा लड़की थी, उसके बाद फिर आप माँ बनी, तो आप उस तमाम तर परेशानियों से गुजर चुकी। आपका ये फ़र्ज़ है कि आपकी बेटी उस परेशानी से ना गुजरे, तो आपको उन तमाम तर चीज़ों पर निगाह रखनी है
जो चेंजिंग आपकी बेटी के अंदर हो रही है, चाहे वो स्कूलिंग को लेकर हो, चाहे वो कॉलेजेस को हो या उनके बॉडी में हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, आपको उनको हर चीज़ बतानी है। कोई पॉइंट ऐसा छूटना नहीं चाहिए कि जिससे उसको ये एहसास रहे कि मुझे ये नहीं बताया गया। ये एहसास नहीं होना चाहिए उसको कि मुझे मेरी मदर ने फला चीज़ नहीं बताई, फला चीज़ नहीं बताई। आप उससे बैठकर सब चीज़ें पूछिए और उससे ये भी पूछिए कि अगर और कोई आपको क्वेश्चन आपके जहन में है, कोई इस तरह का सवाल है, तो आप मुझसे ज़रूर कर सकती हैं। उसमें क्या होता है कि लड़कियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, लड़कियों के अंदर एक बहुत ज़्यादा एतमाद पैदा होता है। उससे जब कल वो सोसाइटी में मूव करेंगी, एक तो वहाँ पर ये आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो ये तमाम तर बातें हैं, वो उसके बहुत काम आने वाली है। और इसके अलावा जब उसकी असली ज़िंदगी शुरू होती है ससुराल में जाके, आप उसको ससुराल के बारे में भी बताइए, उसकी मदर इन लॉ के बारे में, फादर इन लॉ के बारे में, सिस्टर इन लॉ के बारे में, आपको किस तरीके से उनके साथ पेश आना है, उनका आपसे क्या रिश्ता है। अगर आप ये सब बातें बताएंगे, ये दिक्कत और ये बिगाड़ जो शुरू होता है पेरेंट्स की तरफ से होता है। वो उनको अच्छी बातें नहीं बताती, नसीहत नहीं करती, कोई अच्छी इंस्ट्रक्शंस नहीं देती, लाड प्यार में इतना ओवर कर देती है, या कभी कुछ भी नहीं बताती। लाड प्यार को भी छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं बताती तो लड़की बिल्कुल कोरी रहती है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी माँ की है कि वो उसको हर एंगल से कवर अप करके चले, ताकि उसको कहीं भी किसी भी मौके पर, किसी भी मकाम पे अगर कोई दिक्कत पेश आने लगे तो आपकी बताई हुई बातें, जो आपने उसको पाठ पढ़ाया था, वो हमेशा उसके काम आता है और वो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी बेटियों की काउंसलिंग की है जिनको कुछ भी माँ ने नहीं बताया, फादर तो बता नहीं सकते, तो उनको देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दिल भरा आता है। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज भी हमारे यहाँ इलिटरेसी है, लेकिन इलिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलनी चाहिए, चाहे आदमी भले ही अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसको भी कुछ ना कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अगर उसको नहीं आती तो उसकी उम्र की जो और औरतें हैं उनसे पूछे, उसमें कुछ पढ़ी लिखी औरतें भी होंगी उनकी सर्किल में, कि अब मेरी बेटी इस स्टेज पे आ गई है, इस उम्र में आ गई है, तो मुझे ज़रा सा बताइए मैं किस तरीके से उससे बात करना शुरू करूँ। तो बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं। आपके रिलेशन में कुछ लोग होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे, मैं औरतों की बात कर रहा हूँ खुसूसन। तो ये जिम्मेदारी उन औरतों की है जो घर में रहती हैं और जिनकी 2 या 4 बच्चियाँ हैं। ये आप उनको यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से उनकी तरबियत करनी शुरू करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो वो बहुत फिर आपको दुआ देंगी और उनका ज़िंदगी का भर का मामला है, वो फिर उनको कल को कोई परेशानी अगर आने भी लगती है तो वो खुद ब खुद उसको फेस कर लेगी, उसको टॉलरेट कर सकती है। और अगर ये तमाम तर बातें नहीं बताएगी, कभी कभी ये होता है कि छोटी उम्र में शादी हो जाती है और फ़ौरन बच्ची की रुखसती हो गई, शादी हो गई, चली गई, उसके बाद असली ज़िंदगी वहाँ शुरू हुई और ये तमाम बातें नहीं बताई गई, फिर सास ताना देती है, ननद ताना देती है, बहुत सारे लोग इस तरह लग जाते हैं। तो इसलिए ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जहाँ आप महसूस करते हैं कि यहाँ कमी है। तो चलिए बस आज इतना ही। मैं फिर अपने किसी दूसरे टॉपिक में आपसे मुलाकात करूँगा, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आखिर में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।